नमस्कार साथियों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत, प्रेरणादायी और पौराणिक कथा माता शैलपुत्री की उत्पत्ति की संपूर्ण कथा। नवरात्रि का पावन पर्व जब आता है तो मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। इन 9 स्वरूपों में मां शैलपुत्री प्रथम दिन पूजित होती हैं। मां शैलपुत्री का रूप न केवल भक्ति का प्रतीक है बल्कि त्याग, शक्ति और आत्मबल का प्रतीक भी है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म और सत्य के लिए किया गया संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। नवरात्रि के पहले दिन भक्तजन प्रातः काल स्नान कर कलश स्थापना करते हैं और मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं। शैलपुत्री की पूजा से भक्त की साधना का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। शास्त्रों में वर्णन है कि शैलपुत्री बिना साधना का प्रारंभ अधूरा है। उनकी उपासना से साधक का मन एकाग्र होता है और वह नवदुर्गा के अगले स्वरूपों की साधना के योग्य बनता है। मां शैलपुत्री का पूर्व जन्म माता सती के रूप में हुआ था। सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं। दक्ष ने तपस्या करके भगवती आदिशक्ति को प्रसन्न किया और उनसे वरदान स्वरूप एक दिव्य पुत्री प्राप्त हुई। सती बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थीं। उनके हृदय में केवल महादेव का ही वास था। समय आने पर जब विवाह का प्रसंग उठा तो सती ने स्पष्ट कर दिया कि वे केवल शिव से ही विवाह करेंगी। प्रजापति दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। वे शिव को एक साधारण भस्म धारण करने वाले, व्याघ्र चर्म पहने हुए प्रेतों के स्वामी और वनवासी समझते थे। किंतु ब्रह्मा और विष्णु के समझाने पर अंततः दक्ष ने अपनी पुत्री का विवाह शिव से कर दिया। शिव और सती का यह विवाह संपूर्ण सृष्टि के लिए मंगलकारी सिद्ध हुआ। दोनों कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे और भक्तों के लिए आदर्श दाम्पत्य का उदाहरण बने। कुछ समय बाद प्रजापति दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इसमें सभी देवताओं, ऋषियों, मुनियों को आमंत्रित किया गया, किंतु भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा गया। सती ने जब यह सुना तो वे व्यथित हो उठी। उन्होंने निश्चय किया कि वे बिना निमंत्रण ही पिता के यज्ञ में जाएंगी। शिव ने उन्हें समझाया कि बिना बुलाए जाना उचित नहीं, लेकिन सती अपने माता पिता के दर्शन की इच्छा से चली गईं। यज्ञ स्थल पर पहुंचते ही सती ने देखा कि वहां सभी देवता उपस्थित हैं, परंतु उनके पति शिव का कोई स्थान नहीं दिया गया है। उन्होंने अपने पिता से इसका कारण पूछा। दक्ष ने क्रोध और अहंकार से भरे शब्दों में शिव का अपमान किया। उन्होंने शिव को तुच्छ, कपटी और अयोग्य कहा। यह सुनकर सती का हृदय क्रोध और वेदना से भर गया। उन्होंने कहा, जिस पिता ने मेरे आराध्य पति का अपमान किया है उसके यहाँ मेरा जन्म ही कलंक है। अब मैं इस शरीर को और अधिक धारण नहीं करूंगी। और इसी संकल्प के साथ उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती के प्राण त्यागने की खबर मिलते ही भगवान शिव क्रोधित हो उठे। उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया, जिन्होंने यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का मस्तक काट दिया। सारी सृष्टि भयभीत हो उठी। देवताओं और ऋषियों ने महादेव से क्षमा याचना की। शिव ने अंततः दक्ष को क्षमा किया और उसका मस्तक बकरे का लगाकर उसे पुनर्जीवित किया। सती ने अपने शरीर का त्याग तो कर दिया था, किंतु उनका आत्मबल और तपस्या अद्भुत थी। अगले जन्म में उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया। हिमालय और उनकी पत्नी मैनावती ने इस कन्या का पालन पोषण किया। क्योंकि उनका जन्म शैलराज के घर हुआ था, इसीलिए वे शैलपुत्री कहलाईं। यही सती का पुनर्जन्म था। शास्त्रों में वर्णन है कि शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाईं हाथ में कमल रहता है। वे नंदी बैल पर सवार रहती हैं। उनका मुखमंडल चंद्रमा की तरह शांत और प्रकाशमान है। उनका यह स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि भक्ति और शक्ति का संगम ही जीवन का वास्तविक आधार है। यद्यपि शैलपुत्री का जन्म हिमालय के घर हुआ था, लेकिन उनके मन में शिव के प्रति वही अनुराग था। उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पुनः प्राप्त किया। इस प्रकार शिव और सती का पुनर्मिलन हुआ। एक प्रसंग में वर्णन है कि जब असुरों का आतंक बढ़ा और देवता संकट में पड़े, तब देवी ने शैलपुत्री स्वरूप में प्रकट होकर देवताओं की रक्षा की। उन्होंने अपने त्रिशूल से दैत्यों का वध किया और धर्म की स्थापना की। नवरात्रि के पहले दिन भक्तजन माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर कलश स्थापना की जाती है। फिर मां शैलपुत्री का आवाहन कर उन्हें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः मंत्र का जप करने से साधक के जीवन में सुख समृद्धि आती है। मां शैलपुत्री की कथा हमें यह सिखाती है कि अपमान और अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना ही सच्ची भक्ति है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अपने धर्म और सत्य से विचलित नहीं होना चाहिए। भक्ति, तपस्या और आत्मबल से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। माता शैलपुत्री केवल नवरात्रि की प्रथम देवी नहीं है, बल्कि वे आदिशक्ति का वह स्वरूप हैं जिन्होंने हमें सिखाया कि त्याग और तपस्या से ही शक्ति का उदय होता है। उनकी पूजा से साधक का जीवन निर्मल और सफल होता है। इसीलिए प्रत्येक नवरात्रि की शुरुआत उनकी उपासना से की जाती है। जय माता दी, जय शैलपुत्री माँ की।